गुड मॉर्निंग बच्चों। सो वी हैव डन अप टू लेक्चर नंबर 4, पेज नंबर 306 तक हमने कर लिया है। लेक्चर नंबर 4 में कहाँ से? योर चैप्टर लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, चैप्टर नंबर 1-3। कौन सी बुक से आपकी? चेक योर बुक। दिस इज योर एनसीईआरटी मैथ्स की 11th क्लास की, ठीक है ना? बुक लेकर बैठे हो, बिना बुक के नहीं पढ़ना। क्लियर? सो अभी तक हमने जो किया लेक्चर नंबर 4 में, उसको ध्यान से देखो। अगर वैसे आपने कर लिया होगा, बट फिर भी एक रिवीजन, उसकी शॉर्टकट जरूरी है, बिकॉज हमने उसी को आज कंटिन्यू करना है, ठीक है? अब तक हमने जो किया, देखो, वी हैड एक हमने लिया था पॉइंट, यू रिमेंबर, एक ग्राफ बनाया था। मैं शॉर्ट सा आपके लिए ग्राफ बना देती हूँ। ऐसा सा ग्राफ बनाया था। फिर मैंने कहा था एक पॉइंट ए है जहां इस फंक्शन की हाइट कितनी हो जाएगी? एफ ऑफ ए। देन आई टोल्ड यू दिस इज योर ए प्लस एच। तो ये हाइट कितनी हो जाएगी? एफ ऑफ ए प्लस एच। देन वी टॉक अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द टू, यानी कि चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स। अब चेंज इन वाई, देखो वाई अब बना है इतना, पहले था कितना? ये, ठीक है? और चेंज इन एक्स कितना है? एच। बट वी डोंट वांट दिस, हमें चाहिए ये चेंज जब ये चेंज बहुत थोड़ा, इट्स वेरी स्लाइट, यानी कि हम इस पॉइंट को करते 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 ऑलमोस्ट यहां ले आए, सो दैट दिस बिकम्स ऑलमोस्ट अ टेंजेंट। जो कोड बन रही थी ना, ये देखो, पहले इट वाज ए कोड, है ना? तो जैसे जैसे हमने एच को जीरो करते गए, वी केम वेरी वेरी क्लोज टू ए, लाइक वी डू इन द लिमिट्स, ठीक है? और हमने इसका नाम क्या रखा था? डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट द पॉइंट x इज इक्वल टू a, ठीक है? इसको इंप्लीमेंट करते हुए क्वेश्चन हमने लास्ट लेक्चर में कर लिए है। अगर नहीं किया तो एक बार रिवाइज करो उसको, ठीक है? नाउ टुडे वी आर डूइंग द जनरल फंक्शन, सो आई एम राइटिंग डायरेक्टली जनरल फंक्शन फॉर यू। एफ डैश ए तो मैंने फिर से यहाँ लिख दिया आपके लिए, दैट इज डन, ठीक है? वो है एक पर्टिकुलर पॉइंट पर a के ऊपर, यानी 1 पर, -1 पर। यू रिमेंबर वी हैव डन एग्जाम्पल विद दैट। और आज जो हम करने वाले हैं वो हम इंप्लीमेंट करेंगे जनरल फंक्शन। अब जरूरी तो नहीं है ना कि डेरिवेटिव हमें 1 पर ही चाहिए या 0 पर या -1 पर, है ना? वी कैन बी वांटिंग इट एनीवेयर। तो हमारे पास एनीवेयर का सिंपल एग्जैक्टली यही है, बस उस बार हमने इस बार पॉइंट नहीं लगाया, उसको x ही रहने दिया, ठीक है? दैट इज एग्जैक्टली सेम। वी कॉल इट अगेन डेरिवेटिव। देखो, अगर y लिख के चल रहे हो तो वी से एग्जैक्टली वही जो हमने पहले बोला था, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है? जो जनरली रेट हम वर्ड यूज करते थे, याद है ना आपको? दैट वाज विद रिस्पेक्ट टू टी, डिस्प्लेसमेंट ds अपॉन dt, दैट बिकम्स योर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यू रिमेंबर दिस, दिस इज योर नोन। फिजिक्स में पढ़ा है आपने, 9th-10th क्लास में भी पढ़ा है ना? तो वहां हमने उसका मीनिंग थोड़ा सा डिफरेंट रखा था। अब की बार हम सीधा y और x की बात करते हैं। इट इज नॉट ऑल द टाइम सेकेंड्स, ठीक है? इट इज विद द वन डिस्टेंस एज कंपेयर टू द वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अदर फंक्शन। क्लियर? सो दिस बिकम्स एग्जैक्टली सेम। उसी तरह अगर f में लिख रहे हो तो f डैश लिख सकते हो, और अगर y में क्वेश्चन चल रहा है तो dy बाय dx लिख सकते हो। और एंड ऑफ द डे इसका नाम क्या है? आई टोल्ड यू, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। क्या बोलते हैं? देखो, ये टेंजेंट है ना, तो टेंजेंट का स्लोप, एंड ऑफ द डे हम क्या निकाल पा रहे हैं? ये थीटा, इसका नाम क्या हो जाता है? tan थीटा, ठीक है? ये 12th में आपकी बात बहुत जरूरी पड़ेगी इस बात को। तो tan थीटा इज कॉल्ड स्लोप ऑफ द टेंजेंट, और हमारा फॉर्मूला टेंजेंट का यही होता है y2 - y1, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एग्री विद दिस? अगर मैं ये ट्रायंगल कंप्लीट कर दूं तो यही है ना, ठीक है? ओके, नाउ अब हम इसकी बात करें जनरल की, तो दिस विल बी h अप्रोचिंग 0 f ऑफ x प्लस h। देखो, वहां हमने पर्टिकुलर सॉल्यूशन a पर लिया था, अब हम जनरल ले रहे हैं, तो फिर ठीक है, हम a नहीं लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं x, एंड दिस इज डिवाइडेड बाय h। और इसकी जो इंप्लीमेंटेशन है, दिस इज ऑन द पेज 306। हैव यू गॉट इट दिस डेफिनेशन नंबर 2? वैसे मैंने लेक्चर 4 में आपको इसके बारे में बात अच्छे से की थी हम लोगों ने, ठीक है? तो नाउ हाउ टू इम्प्लीमेंट इट, राइट? अब इसको इंप्लीमेंट जैसे हमने वहां किया था ना, एग्जैक्टली सेम यहाँ करना है, नो टेंशन, ठीक है? बस अब की बार हमें 1 2 3 नहीं लगाने, और क्वेश्चन जो x में चल रहा था वो x में ही चलाते चले जाना। इज दैट क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट, इसकी अब हमें जरूरत नहीं है, अब हमें ये तो करना आता है, ठीक है? तो हम एक काम करते हैं, वी स्टार्ट फ्रॉम एग्जाम्पल नंबर 9, फिर हम एक्सरसाइज बाद में करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 9, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ, इनको बहुत ध्यान से करना, ठीक है? लाइटली नहीं लेना इस चीज को। फाइंड डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 10x। इसको देखो, ध्यान से करना सीखो। एफ एक्स इज इक्वल टू 10x, दिस इज योर क्वेश्चन। ही सेज फाइंड डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का फॉर्मूला, पहला काम हम फॉर्मूला लिखेंगे,
ठीक है, वी नो दैट f डैश x इज इक्वल टू सो एंड सो। अब y तो नहीं लिखा ना, अगर y लिखा होता तो हम यहाँ dy बाई dx लिखते, और अगर ये क्वेश्चन fx में दिया है तो हम इसको क्या करेंगे, f में चलाएंगे। ठीक है, नाउ पहला काम, यू विल राइट डाउन fx, आपको ये क्वेश्चन दिया है, यू विल राइट डाउन, वी नो दैट f डैश x इज इक्वल टू, दिस विल बी योर लाइन नंबर 1, ठीक है, देन योर लाइन नंबर 2, दिस विल गो टू लिमिट h अप्रोचिंग 0। देखो x की जगह पर हमें क्या करना है, जो जो हमें क्वेश्चन में दिया होता है, ठीक है, हमें क्या चाहिए, f ऑफ x की जगह पर कौन चाहिए, x प्लस h, तो ठीक है, लिमिट h अप्रोचिंग 0, 10 के साथ में कौन लगेगा, x प्लस h माइनस fx, तो कॉपी पेस्ट हो जाएगा 10x और डिवाइडेड बाय h। ठीक है, जो मुझे बार बार आपको करके दिखाना पड़ रहा है ना, मेन जो है वो यही है कि आप क्या करोगे, f ऑफ x प्लस h है ना, तो हमें x की जगह पर क्या लगाना पड़ेगा, x प्लस h। मान लो मैं यहाँ आपको लिख देती राइट डाउन f ऑफ 2, तो आप क्या करते हैं, x की जगह पर 2 लगाते ना, है ना, जो हम पहले करते हैं वही अभी भी कर रहे हैं, तो 2 लगाने के बजाय हम कौन लगा रहे हैं, x प्लस h। ठीक हो गया, और x ये तो कॉपी पेस्ट ही हो गया, इसको तो कुछ भी नहीं करना। और इसके बाद का काम ऑर्डिनरी सिंप्लीफिकेशन, दैट यू नो हाउ टू डू, बट स्टिल अभी मैं आपको ये करवा रही हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन देखने में नए टाइप के लग रहे हैं, दीज आर नॉट न्यू, कोई नए क्वेश्चन है नहीं है, क्योंकि हमने लिमिट तो कर रखी है, और अगर हमने लिमिट की हुई है तो इट्स ऑल डन। ठीक है, ओके, अब हमारे नेक्स्ट स्टेप में देखो, आपका ये 10x और 10x कट गया, कौन बच गया, 10h डिवाइडेड बाय h। यस, हमारी प्रॉब्लम कौन था, हमारी प्रॉब्लम कौन था, लिमिट में याद है ना, मैंने कहा था प्रॉब्लम कौन होता है, अगर हमारा डिनोमिनेटर बन रहा हो, जब तक 0 डिनोमिनेटर बन रहा होता है 0, ये देखो h अप्रोचिंग 0 0 बन रहा था, यहाँ पर भी 0 नीचे आ रहा था, यहाँ पर भी 0 नीचे आ रहा था, और यहाँ कटने के बाद अब जाकर हमारा डिनोमिनेटर वाला h खत्म हुआ है। ठीक है, तो जब तक हमारे पास डिनोमिनेटर में h चल सकता है और सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है, यू विल हैव टू डू इट। समझ आ रही है ना, ठीक है, कभी कभी नहीं होता, एक क्वेश्चन याद है ना, लिमिट में था 4/0 एग्जाम्पल था, तो हमने कहा था लिमिट इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, बट 99% क्वेश्चन, नॉट 99, इट डिपेंड्स अपॉन द टीचर कि आपको कौन सा क्वेश्चन दिया जा रहा है। इज दैट क्लियर? So now we talk about example number 10 on the page 307। अगेन बिल्कुल वही सब कुछ करना है हमने, ठीक है, सिर्फ अपना ध्यान रखना है कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं, और हमें फंक्शन दिया है कौन सा। ही सेज फाइंड डेरिवेटिव ऑफ fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। उसने बहुत अच्छे से दिया आपको, एक एक करके पूरा स्टेप्स में, सबसे आसान क्वेश्चन उससे बड़ा ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, जबकि आसान सारे ही हैं, कुछ नहीं है प्रॉब्लम इनमें। ओके, नाउ आई राइट डाउन हियर एग्जैक्टली स्टेप वाइज कि आप कैसे कैसे करने वाले हो। सबसे पहले क्या करते हैं, पहला स्टेप क्या होता है, यू नोट डाउन द क्वेश्चन। कभी कभी लैंग्वेज होती है, वी कन्वर्ट इट इनटू मैथ्स। ठीक है, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये आपका क्वेश्चन कॉपी कर लिया आपने। नाउ यू राइट डाउन, वी नो दैट, हमें पता है ना, लिमिट h अप्रोचिंग 0, f डैश x इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचिंग 0, f ऑफ x प्लस h, you remember this is perpendicular upon base for that little triangle, या यूं कह लो y2 minus y1, displacement of y as compared to displacement of x। ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट मतलब मूवमेंट ऑफ y कहाँ से कहाँ मूव किया था, fx से लेकर कहाँ पहुंच गया था, f ऑफ x प्लस h तक, जबकि नीचे क्या था, x से चल के हम कहाँ पहुंचे थे, x प्लस h तक। ठीक है, वो माइनस कर दिया और h बन गया, बार बार याद करा दें। ठीक है, और हमारा अब आ गया लास्ट काम। लास्ट क्या होगा, बिल्कुल ठीक है, x दिया है तो ये है, x प्लस h दिया है तो 2 होता तो 2 स्क्वायर लिखते ना, तो इस बात को जरा भी कंफ्यूज नहीं करना कि पता नहीं क्या कह दिया उसने। ठीक है, दिस इज वेरी सिंपल थिंग, x प्लस h का होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय h, राइट नाउ। सो नाउ द थिंग इज ओपन द होल स्क्वायर। अब इसके बाद का काम आपको फिर से करना आता है, 2xh प्लस h स्क्वायर होल स्क्वायर खोलना आता है ना, माइनस x स्क्वायर डिवाइडेड बाय h, x और x कट गए, दिस इज नॉट डन, अभी भी नीचे h है हमारे पास, है ना, इस h को हमने तब तक इसको कैलकुलेट करते रहना है, सिंप्लीफिकेशन करना है जब तक दिस इज नॉट गोइंग। ठीक है, ओके, इसके बाद क्या करने वाले हो, वी टेक आउट h फ्रॉम हियर, ये तो आगे इसकी तो छोटा सा ही काम रह गया हमारे पास। क्या करने रहे, h कॉमन दिख रहा है, 2x प्लस h एंड डिवाइडेड बाय, ये मैं यहाँ पे लाइन लगा देती हूँ, ठीक है, आपको गलती नहीं लगेगी,
divided by this one h, this h cancels with the h. You are writing in your copy, don't copy from the board, ठीक है। ये ऑर्डिनरी कैलकुलेशन, आई टोल्ड यू मैथ्स इज अ फ्लो। मैथ्स पता कैसे, जैसे पानी चलेगा ना तो वो चलता ही जाएगा, रुकेगा नहीं अपने आप, है ना। तो अगर मैं आपको ये चीज लिख दूं, इसके बाद तो आप मेरे से पूछोगे भी नहीं कि हमें क्या करना है। क्या करने वाले हो, ऑटोमेटिकली स्क्वायर है तो स्क्वायर करते जाओगे। अगर यहाँ ट्रिग्नोमेट्री होती तो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगा लेते, ऐसे ही करते हैं ना हम लोग, ठीक है। सो वी जस्ट गो विद द फ्लो, दैट्स ऑल, कुछ नया काम नहीं करते हैं। तो ये फ्लो के अकॉर्डिंग अपने आप चलता जा रहा है। डोंट ट्राई टू कॉपी फ्रॉम द बोर्ड, कीप अ कॉपी पेन विद यू, इट्स बेटर इफ यू डू इट योरसेल्फ, बट आई एम डूइंग हियर, ठीक है। इसलिए कि ये कुछ मुझे लग रहा है कि शायद मुझे करा देना चाहिए, ठीक है। सो दिस h and h goes, yes, no more h in the denominator, तो ठीक है, अब हम वैल्यू लगा सकते हैं। h goes to 0 and the answer becomes simple, ठीक है। सो दिस इज इजी टू डू। इसके बाद उसने देखो, हमें एक याद है, हमने पहले भी क्वेश्चन किया था, fx इज इक्वल टू a, आगे x है ही नहीं, वो तो बड़ा आसान काम है। अगर fx इज इक्वल टू a है, मैं यहाँ देखो आपके लिए बाकी चीजें हटा देती हूँ, अभी जो जो हमें जरूरत है वो रख लेते हैं अपने पास, ठीक है। फिर से क्या करने वाले हो, यू विल राइट ऑन द सेम वे। अब तो हमारा क्वेश्चन बहुत ही आसान है। क्यों 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 आसान है, क्योंकि देखो यहाँ आगे x है ही नहीं, x होता तो हम ये वैल्यू पुट करते हैं, अब x तो है ही नहीं, तो ये कितना रहेगा, a, ठीक है। तो सबसे पहला काम, दिस इज योर गिवन क्वेश्चन, स्टेप 1 यू विल राइट डाउन, वी नो दैट f dash x इज इक्वल टू सो एंड सो, ठीक है। देन वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज एंड इट्स वेरी सिंपल। तो अब तो हमने कुछ भी नहीं करना, f of x प्लस h अगर यहाँ लगाते हैं तो यहाँ तो x है ही नहीं, क्या बनेगा, a, ये तो गिवन ही a है और नीचे आ रहा है h एंड नथिंग एल्स टू बी डन। देखो जब तक आप अपने साथ h लेकर चल रहे हो, देखो h तब तक आपकी लिमिट भी साथ चलेगी, ठीक है। बहुत फ्रीक्वेंट मिस्टेक है, पता क्या करते हैं, बिना इक्वल का साइन लगाते हैं। मेरी सारी वीडियोस चेक कर लो, कभी भी कोई क्वेश्चन मैंने, हाँ ब्लैक बोर्ड कभी छोटा हो सकता है, कभी भी कोई क्वेश्चन बिना इक्वल के हमने नहीं किया, ठीक है। चेक इट आउट, ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। इक्वल लिखो, लिखते जाओ, एंड तक चलो, ये थोड़ी आधे में छोड़ के चलते बने और बिना इक्वल के अंधाधुंध लिख रहे होते हैं। फिर कभी कभी लिमिट ही नहीं लिखते, भाई लिमिट का ही तो क्वेश्चन चल रहा है एंड यू आर नॉट राइटिंग द लिमिट, तो फिर मीनिंग क्या बना, फिर तो वो कोड बन गई अपनी, ठीक है ना। जब तक h 0 नहीं होगा तब तक हमारी वो लाइन टेंजेंट ही नहीं बनेगी, वो तो कोड बन के बैठी रहेगी। क्लियर होगी बात, ठीक है। सो बी श्योर टिल द एंड, जब तक हमारे पास h है, कोई भी h कहीं भी लिखा है, हमने लिमिट लगा के रखनी है। अब यहाँ पर हमने 0 अपॉन समथिंग 0.0001 कितना होगा, दैट इज 0, राइट। ओके, नाउ वी टॉक अबाउट एग्जांपल नंबर 12। अब ये बिल्कुल सेम है, एवरीथिंग इज सेम कैलकुलेशंस, और मैं एक बार देखती हूँ आपको इसकी रिक्वायरमेंट है, वरना हम फिर आगे चल पड़ेंगे, ठीक है। आई थिंक यू विल डू इट। मैं आई एम लीविंग एग्जांपल नंबर 12 टू यू, ठीक है ना। आई टोल्ड यू आई नेवर टाइम वेस्ट योर टाइम, ठीक है। टू द पॉइंट बात करते हैं हम सीधी सीधी। अब ये वही है, देखो ध्यान से, okay, I just read it out for you, check your book, एग्जाम्पल नंबर 12 पेज नंबर 307, एफ एक्स कितना है 1 अपॉन एक्स, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस एच, ठीक है ना। बस आपको यहाँ देखना है, ये आपका है ना 1 अपॉन एक्स, तो फिर क्या होगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच भी कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस एच। हमें तो जहाँ एक्स लिखा है, चाहे वो साइन लिखा हो, स्क्वायर है तो हम भी स्क्वायर लगा देंगे, साइन लिखा होगा एक्स का तो हम भी साइन ऑफ एक्स प्लस एच लिख देंगे, ठीक हो गया ना। जो भी हो, जहां भी एक्स देगा हम बस उसको बदल के क्या बना देंगे, एक्स प्लस एच, ठीक है। हमें ये मैटर नहीं करता कि क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन तो टीचर पे डिपेंड करता है कि उसने क्या देना है। अब इसके बाद का क्वेश्चन तो आप आराम से कर लोगे, क्या करने वाले हो, एलसीएम लोगे, ठीक है। एक काम और कर सकते हैं, ये जो 1/h है ना, हम इसको कभी कभी ऐसे भी लगा लेते हैं कि 1/h को यहाँ अलग से लगा दो। इतनी जगह हमारी पेजेस पलटते हैं तो आधे क्वेश्चन हमारे गलत हो जाते हैं। व्हेन यू टर्न द कॉपी, पेपर में करते हो ना, पेज पलटते हो, पता नहीं पीछे से स्टेटमेंट ही कुछ और आगे आ रही होती है, ठीक है। तो ध्यान रखा करो इन बातों का, 1 अपॉन एच, ठीक है। और इसके बाद बनेगा आपका लिमिट एच अप्रोचिंग 0, 1/h तो चल रहा है हमारे साथ, दिस इज योर डिनोमिनेटर, यू नो हाउ टू टेक द एलसीएम, देन सिंप्लीफिकेशन, दिस गोज। और फिर अगले स्टेप में जब हम जाएंगे, आई एम डिलीटिंग फॉर हियर, यू कांट डू इट, राइट ऑन द नेक्स्ट स्टेप। इसको मैंने यहाँ से हटा दिया, अब हमारे पास कौन है ऊपर, -h, नीचे कौन है, h भी सिंपली कैंसिल एंड मेक इट -1। अब h को 0 लगा के देखो, हम 90% सिंप्लीफिकेशन कर चुके हैं अपने हिसाब से,
ठीक है। अब इसके बाद हमें और लग नहीं रहा, देखो कोई कैलकुलेशन है ही नहीं, तो हमने क्या करा, h को अब 0 लगाकर देखा। इज डिनोमिनेटर 0? नो, डिनोमिनेटर इज नॉट 0, क्योंकि ये h ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, इसने तो पहले ही प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करी, ये प्रॉब्लम क्रिएटर था, ये कट गया और हमारे पास बच गया इस -1 ऑन द न्यूमरेटर, h गोज टू 0, तो नीचे कौन बनेगा, x इंटू एक्स विल बिकम x स्क्वायर, दैट बिकम्स सो -1 अपॉन x स्क्वायर, राइट विद दिस, ठीक है। सो दिस इज अबाउट योर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द जनरल फॉर्मूला इन द क्वेश्चंस, ठीक है ना। इसके साथ ही मैं अगर आपको थोड़ा थोड़ा और भी करवा दूं तो मुझे लगता है मैं कर सकते हैं, हम अभी चल सकते हैं। नाउ आई डायरेक्टली कम टू द पेज नंबर, दिस इज योर 311 एग्जाम्पल नंबर 16। अभी हम सेम टॉपिक चल रहे हैं ना, वो एक्स्ट्रा टॉपिक है, अभी उसको हम बाद में डिस्कस करते हैं, अभी हम कंटिन्यूएशन में। दिस इज योर साइन ऑफ एक्स। अब हमने एक लिया नया क्वेश्चन, उसने कहा है साइन ऑफ एक्स, ये आपको मिलेगा पेज नंबर, चेक करो, टेक इट आउट, 311 एग्जाम्पल नंबर 16, पेज नंबर 311 एग्जाम्पल नंबर 16, पेज 311, चेक इट आउट, ठीक है। फिर दोबारा वही, अब की बार हमने क्या लगा दिया, देखो हमने बिल्कुल वही हम मेथड कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। अब हमें क्या क्वेश्चन आता है ये तो मुझे भी नहीं पता, क्या पता मैंने साइन एक्स लिखा है, आपके टीचर को साइन एक्स स्क्वायर पसंद हो, इट डिपेंड्स, ठीक हो गया। तो वहां पर हमें क्या करना है, जो भी हमारा क्वेश्चन है, अगर उसने कहा डेरिवेटिव निकालो, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कहा तो फिर ए वाला पार्ट करेंगे, ठीक है। और अगर कहा जनरल सिंपल फाइंड डेरिवेटिव, क्वेश्चन क्या लिखा है, कंप्यूट द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, ठीक है। अब साइन एक्स अकेला है, साइन एक्स अगर ये है तो आपका क्या बन जाएगा, फिर से वही साइन एक्स है तो x की बजाय क्या लगाओगे, x प्लस एच माइनस साइन एक्स एंड डिवाइडेड बाय h। एनी डाउट विद ऑल दिस? अब ट्रिग्नोमेट्री आपने कर रखी है, यू रिमेंबर द फॉर्मूला साइन ए माइनस साइन बी, ओके, यू यूज टू से साइन सी माइनस साइन डी, दैट्स योर चॉइस, ठीक है। फॉर्मूला आता है, क्या है फॉर्मूला, याद करो जल्दी से, हाँ हाँ हाँ, क्विक क्विक क्विक, शाबाश, दैट इज 2 cos a प्लस बी बाय 2, a प्लस बी, इकट्ठा कर दे, a प्लस बी बाय 2 साइन a माइनस बी बाय 2, एक्स और एक्स काट दिए मैंने डायरेक्ट, आई कैन डू दिस। अब मुझे काम करना आता है तो मैं ये छोटे छोटे काम पहले कर लूंगी, है ना, आप भी ऐसे करोगे। साइन ऑफ दीज सम डिवाइडेड बाय 2, वी आर नॉट टू वेस्ट द टाइम, ठीक है ना। व्हेन यू सबट्रैक्ट, अच्छा खासा देख तो रहा है, एक्स और एक्स कट गए, कौन बच गया, h by 2, एंड आई टोल्ड यू वन थिंग, रिमेंबर साइन थीटा अपॉन थीटा कितना होता है, दैट इज 1, ठीक है ना। तो साइन थीटा, थीटा कितना है इस बार, कितना है, h by 2, मैंने क्या कहा था, जितना हमारा एंगल होता है उतना ही हम डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर देते, ठीक हो गया। अब यहाँ है आपके पास h by 2, चाहो तो अब ये वाला h यहाँ यूज कर लो डायरेक्ट, दिस इज अप टू यू, ठीक है। और अगर नहीं करना तो गो टू द नेक्स्ट स्टेप, राइट डाउन हियर h by 2 एंड मल्टीप्लाई बाय h by 2, हाँ जी, इज इट राइट नाउ, ठीक है ना। ऊपर हमारे पास कौन है, साइन h by 2 है, आप चाहो तो इस वाले h को यूज करके अपॉन 2 एंड मल्टीप्लाई 2 करके इकट्ठा बना लो, और अगर नहीं तो हम पुरानी आदत अपनी यूज करते हैं, साइन h by 2 अपॉन h by 2 मल्टीप्लाई बाय h by 2। नाउ नेक्स्ट स्टेप में दिस विल बी डिलीटेड, क्यों, साइन थीटा अपॉन थीटा गोज टू 1, क्लियर। और साथ साथ देखो क्या ये h और ये h कट नहीं रहे, कैलकुलेशन आप अपनी कॉपी पे कर रहे हो, आपको समझ आ रहा है हम क्या कर रहे हैं, ठीक हो गया, ओके, दिस कैंसिल्स, और अब हमारी प्रॉब्लम सॉल्व, देयर इज नो h इन द डिनोमिनेटर, और अगर h डिनोमिनेटर में नहीं है तो हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, ठीक है, ओके, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, ओके, एक 2 और 2 ये भी कट रहे हैं, देखो देखो देखो, अब तो कुछ बचा ही नहीं हमारे पास, यहाँ अगर हमने h को लगा दिया 0, बाकी देखो, और यहाँ खत्म, यहाँ नहीं है, एक ये बच गया, दिस इज गॉन, दिस इज गॉन, दिस इज गॉन, कौन बच गया, सिर्फ लास्ट बच गया हमारे पास सिर्फ cos 2x plus h divided by 2, don't forget to write on the limit h approaching 0, अभी भी h हमारे साथ में घूम रहा है, जब तक h है लिमिट हमारे साथ चलेगी, क्लियर। तो दिस गोज टू 0, और कौन बच गया, cos 2x by 2 एंड 2 2 कैंसिल्स, हाँ जी, फाइनल आंसर इज cos x, ठीक है। और ये हम आगे आगे पता क्या क्या करेंगे, डायरेक्ट यूज करना शुरू कर देंगे
कि डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स जो है वो सीधा सीधा कॉज एक्स होता है, ठीक है। नेक्स्ट ईयर जाके एक तरह से फॉर्मूला बन जाएगा, उस टाइम हम याद भी कर लेंगे, और क्यों ना अभी से याद कर लें, राइट। ओके, देन वी टॉक अबाउट एग्जाम्पल नंबर 17 भी तो फिर सेम ही तो है, राइट। टेंजेंट एक्स है ना, जब टेंजेंट एक्स सॉल्व करने वाले हो तो क्या करोगे, इसको बनाओगे साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, और बिल्कुल सेम क्वेश्चन, दैट क्वेश्चन आई एम लीविंग टू यू, ठीक है, क्योंकि इसके बाद हम इतना सारा काम नहीं करते एक दिन में, यू गेट टायर्ड, थक जाते हो ना। ओके, तो टेंजेंट एक्स का बनाओगे, देखो देखो ध्यान से, यू गॉट इट, पेज नंबर 311, एग्जाम्पल नंबर 17, कंप्यूट द डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट एक्स, बिल्कुल वही टेंजेंट एक्स का हमने बन गया साइन अपॉन कॉस बना दिया, साइन एक्स प्लस एच अपॉन कॉस एक्स प्लस एच, माइनस फिर वही ऑर्डिनरी कैलकुलेशन, फिर वही एलसीएम मल्टीप्लाई, रेस्ट यू नो द फॉर्मूला, ट्रिग्नोमेट्री इज अ मस्ट, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला को बिल्कुल इग्नोर मत करना, ठीक है। और हम तो कभी कभी पता है क्या करते हैं, बच्चों को बोलते हैं पूरा का पूरा चार्ट लगाओ, अपने रूम में लगा लो, आते जाते दिखता रहेगा तो आपको भूलेगा नहीं, ठीक है। सो आपको, इफ यू आर लाइकिंग ऑल द लेक्चर्स, प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। और हम इसके बाद 12th में इकट्ठे चलेंगे, ठीक है। इसके साथ में बेल का आइकॉन लगाओ, सो दैट वेन एवर आई अपलोड एनी वीडियो फॉर यू, दिस इज हेल्पिंग यू ऑल्सो, ओके। विश यू ऑल द बेस्ट।